गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काट की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव। इनकी रचनाओं में संवेदना और आक्रोश दोनों बातें एक साथ उभर कर आती हैं। कविता के अतिरिक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की। ये अनेक वर्षों तक दिनमान नामक पत्रिका के संपादक रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये इनका नाटक है। संस्मरण है कुछ रंग कुछ गंध। कविता बतूता का जूता, महंगू की टाई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ बाल नाटक भी लिखे, जैसे लाख की नाक। इनका देहांत 24 सितंबर 1983 को हुआ। अब हम प्रस्तुत पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता शाम एक किसान में कवि ने किसान के रूप में जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, जिसमें दूर से देखने पर पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। इस प्राकृतिक दृश्य में कवि को और क्या क्या दिखाई दिया है, तो चलिए विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए कविता का वाचन करेंगे, क्योंकि भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की जानकारी आवश्यक है। कविता का वाचन करेंगे, उसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। तो कविता आपका है शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। हाँ, तो इसमें शब्द है आकाश, आसमान, साफा, पगड़ी, चिलम। चिलम का अर्थ है मिट्टी की एक सुराख युक्त रचना, जिसकी मदद से कुछ ग्रामीण धूम्रपान करते हैं। दहकना, गर्म लाल लपटों के साथ जलना। पलाश, टेसु, यह एक फूल है। पूरब, पूरब का अर्थ पूर्व, पूर्व का अर्थ है पूरब। सिमटना, इकट्ठा होना। अब हम इन काव्य पंक्तियों का प्रसंग के साथ भावार्थ जानेंगे। इसका भावार्थ है कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई एक किसान हो और उसके सिर पर साफा बंधा हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के घुटनों पर चादर रखी हो, वो चादर ओढ़कर बैठा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पलाश के पेड़ों पर खिले खिले लाल लाल फूल जो हैं वो जलती हुई अंगीठे के समान दिख रहे हैं, क्योंकि कवि ने इसमें जो है एक जाड़े का वर्णन किया, जाड़े के दृश्य का वर्णन किया है। तो उसमें सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान बैठ करके अंगीठी को ताप रहा है। पूरब में अंधकार गहराता जा रहा है, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ सूरज चिलम पर रखी हुई सुलगती आग जैसी प्रतीत हो रही है। चारों ओर वातावरण में शांति छाई हुई है। इसमें विशेष बात यह है कि कवि ने इस पहाड़ का मानवीकरण किया है, और मानवीकरण का अर्थ है मनुष्यों जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाना। जब हम किसी वस्तु हो चाहे पशु पक्षी हो, उसे हम मनुष्यों जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं तो उसी को मानवीकरण कहते हैं। तो कवि ने शाम के इस प्राकृतिक दृश्य का सजीव या स्वाभाविक वर्णन किया है। अब हम दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। कहाँ से? हाँ, दूसरा पैराग्राफ आपका है
दूसरी कविता है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे अचानक, एकाएक, आवाज़ देना, बुलाना, औंधी उलट जाना। चिलम जो किसान के हाथ में चिलम है वो उलट जा रहा है। तो इसका प्रसंग है कि कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया कि ऐसा कवि को ऐसा लगता है कि अब जैसे ये अंधेरा होने को वो ऐसी कल्पना करता है कि जैसे एक घटना हो गई। तो अब इसका भावार्थ है कि कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है, तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई है, सुन रहे हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है, सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लग जाता है। चिलम एक ओर उलट जाती है, चिलम उलटते ही जलता हुआ आग बुझने लग जाता है, धुआं भी उठने लग जाता है और डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है, शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि इस प्राकृतिक दृश्य का कवि ने घटनाओं में परिवर्तित होने का स्वाभाविक वर्णन किया है। अब आप भी कोई इस प्रकार की कविता बनाइए और कवि की तरह आप भी अपने मन के भावों को प्रकट कीजिए। जिस तरह से कवि ने एक प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया है और उसे वो किसान दिखाई पड़ रहा, पहाड़ किसान दिख रहा है, इस तरह से आप भी अपने मन के भावों को प्रकट कीजिए कविता के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।